ये रही मैंने इसके लहंगे की और इसके चीन की वगैरह कुर्ती काचली की मैंने सबकी कटिंग कर ली। अब ये मेरे पास कपड़ा बचा है। देखिए उन लेडीज़ ने मेरे को ये कपड़ा दिया था। अब देखिए मेरे पास 1.5 मीटर के समथिंग कपड़ा बच चुका है। ठीक है गाइस, अब देखिए इसमें से मेरे को सिर्फ मगजी निकालनी है। अब देखिए ये 1.5 मीटर तक समथिंग मेरे पास कपड़ा बचा। अब आप ही बताइए, अगर आपको मगजी निकालना नहीं आता होगा, आपको मगजी का कपड़े का पता नहीं है, तो आप इसमें से कपड़ा कितना वेस्ट करोगे। तो ये देखिए, जैसे कि मेरे पास सीना था 34 इंच का, ठीक है, तो 34 इंच के हिसाब से 65 सेंटीमीटर की आपको मगजी निकालनी है और इंच में आप निकालोगे 25 इंच। तो चाहे तो आप सेंटीमीटर से निकालें या इंच से निकालें, दोनों सेम ही थी। ये जो किनारे वाला हिस्सा होता है, ये किनारे वाली साइड होती है, वहाँ से आपको मेज़र करना है। यानी ये रहा हमारा 25 इंच। तो देखिए 34 के हिसाब से 25 इंच की मगजी आपके लिए काफ़ी होगी, आपके लहंगे में भी लग जाएगी और कुर्ती काचली में भी आ जाएगी। फिर इस तरह से देखिए आपको कटिंग कर लेना है। अब देखिए फिर आपको इसकी मगजी बना लेनी है गाइस। तो ये देखिए आपकी मगजी के लिए, 34 की मगजी के लिए सिर्फ आपको ये कपड़ा चाहिए था। अगर गाइस आपको, अब देखिए मेरे चार्ट के हिसाब से आपको पता है कि हर साइज़ के हिसाब से मगजी कितनी लेनी, तो आपका ये देखिए कितना इतना कपड़ा वेस्ट होने से बच चुका है। इसीलिए मेरे इस चार्ट वाले वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और देखिए अभी ये कपड़ा आप बच्चों किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल भी ये वेस्ट नहीं है। चाहे तो आप तकिए की खोले वगैरह बना सकते हो, या बाद में आप छोटी बेबी फ्रॉक वगैरह बना के इसे यूज़ कर सकते हो। तो इसी तरह, इसलिए आप मेरे वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ राजपूती मगजी की कटिंग कैसे करते हैं। तो मैं पूरी मगजी की कटिंग करके बताने वाली हूँ गाइस, राजपूती पोशाक के पूरी मगजी की, ना सिर्फ कुर्ती या काचली की नहीं, लहंगे की, कुर्ती काचली की, आपको मैं तीनों की मगजी कटिंग करके बताऊंगी। तो देखिए मेरे पास ये मगजी के दो तरह के कपड़े लेके आई हूँ मैं। एक ये रहा हमारे पास फैब्रिक और ये रहा। तो मैं इसमें आपको 2 तरीके बताऊंगी, इसलिए मैंने 2 मगजी के कपड़े की कटिंग की है। उससे पहले हम इस चार्ट के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो देखिए गाइस, इस पे कुर्ती काचली और लहंगा की मगजी। तो देखिए ये क्या है। तो देखिए गाइस, ये मैंने चार्ट बनाया है। जब हम 5 मीटर 4 मीटर जब फैब्रिक्स की 4 मीटर, जैसे कि किसी आपको ग्राहक ने 4 मीटर या 5 मीटर फैब्रिक दिया है सिलने के लिए, तो देखिए गाइस आप कैसे मगजी, किस हिसाब से आप मगजी को निकालोगे जिससे एकदम परफेक्ट आपका मगजी का कपड़ा भी वेस्ट नहीं होगा, कम भी नहीं पड़ेगी और ज़्यादा भी नहीं होगी। गाइस देखिए जैसे कि होता ही है कि जैसे बिगनर्स कैसे करते हैं, जैसे पूरी ड्रेस की उन्होंने कटिंग कर ली, जो पीछे बचा है, क्योंकि उन्हें पता तो है ही नहीं कि 34 के हिसाब से आपको कितनी मगजी लेनी है जिससे आपकी मगजी की एकदम परफेक्ट कटिंग हो जाएगी। तो देखिए वो फिर क्या करते हैं, वो पूरी मगजी, मतलब जो पीछे बचा हुआ कपड़ा होता है ना, उसकी पूरी ही कटिंग कर देते हैं उसे उरेप करके। फिर उनके पास ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है कपड़ा, तो वो फिर वेस्ट हो जाता है। मतलब जो मगजी यूज़ आई वो उन्होंने यूज़ कर ली, बाद में ऐसे ही वेस्ट कपड़ा पड़ा रहता है। तो इस तरह से आपको कपड़ा को वेस्ट नहीं करना है गाइस। आप एकदम परफेक्ट तरीका सीखिए जिससे आपके कपड़े भी वेस्ट ना हो। अगर आपसे कोई लेडीज़ आके कहेगी कि 4 मीटर शीट में मेरे ये ड्रेस बनेगी कि नहीं बनेगी, तभी भी आप एकदम कॉन्फिडेंटली उस शीट को, यानी उस फैब्रिक को मेजर कर सकेगी। नहीं, इस साइज में इतने की मगजी बैठेगी, अगर लहंगे की लंबाई ये है, कुर्ती की चौड़ाई ये है, तो आप कॉन्फिडेंटली उसे कह सकें। नहीं अगर बैठेगी तो हाँ, नहीं बैठेगी तो नहीं। इस तरह से आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हो। इसीलिए मैं आपके लिए चार्ट लेके आई हूँ। तो थोड़ा हम इस चार्ट पे गौर कर लेते हैं। तो देखिए चेस्ट 28 और 30, जब अगर आपके चेस्ट की चौड़ाई 28 और 30 हो, तो सेंटीमीटर में अगर आप मगजी निकालोगे तो 60 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर देखिए गाइस, ये है हमारे पास इंची टेप। तो ये भाग रहता है, ये रहता है इंच वाला, और सेंटीमीटर हमारे ये पीछे की साइड आते हैं। ये देखिए इस साइड, ये जो नीचे वाला है, ये ऊपर वाला तो ये भी इंची है, लेकिन ये जो नीचे वाला 1 2 3 4 5 है ना, इस तरह से जो लिखा हुआ है, ये है हमारा सेंटीमीटर। तो अगर आप सेंटीमीटर में भी मेजर करोगे तो भी आपके दिक्कत नहीं आएगी। जैसे सेंटीमीटर में अगर मेजर किया तो ये देखिए 60 इंच इस तरह से, और इसी तरह से अगर आप इंच में मेजर करोगे तो ये देखिए इस तरह से 23 इंच, 1 इंच से लेकर 23 इंच तक, इस तरह से आपको मगजी की कटिंग कर लेनी है। फिर 32 और 34 की बात आती है। 32 और 34 का चेस्ट आएगा, तब आपको सेंटीमीटर में अगर आप कटिंग करना चाहो तो 65 सेंटीमीटर लेना है, और इंच में कटिंग करना चाहो तो 25 इंच। इसी तरह से मैंने पूरी कॉलम दी है, 36 38 की, 40 42 की, 44 और 46 की,
और 48 और 50 की। तो 48 और 50 में देखिए गाइस आपको 6 मीटर कपड़ा, 6 मीटर फैब्रिक देती है लेडीज़। अगर उनकी लंबाई भी ज़्यादा है तो वो अक्सर 6 मीटर ही देंगे, और कम देंगे तो भी, अगर कम देंगे तो अगर आपको सब चीज़ का मेज़र पता होगा कि भाई हमारे मगजी इतने की कटिंग होगी, तो आप आराम से उस मतलब छीट को देख सकते हो। तो इससे मतलब ये होता है कि गाइस देखिए कभी कभी लेडीज़ की कई प्रकार की, अगर आप कपड़े सिलो तो कई प्रकार की लेडीज़ आती है। अगर आपने 5 मीटर छीट ली और अगर आपने कहा मैं बना दूंगी, अगर आपसे नहीं बन पाया तो वो आपसे फिर बोलेगी कि मैंने तो इतने मीटर कपड़े दिए थे और आपने बनाए नहीं, मेरे कपड़े बिगाड़ दिए। इसी तरह से आपको 2 बात नहीं सुननी पड़े, इसीलिए मैं आपके लिए मगजी का प्रॉपर मेजरमेंट लेके आई हूँ। और कैसे नीचे देखिए, सिर्फ लहंगे की मगजी की कटिंग, जब आप सिर्फ लहंगा सिलते हो तब आपको 15 इंच रखनी है। अगर आपको लेडीज़ ने 2.5 मीटर कपड़ा दिया है लहंगा सिलने के लिए तो आप 15 इंच की मगजी ले लें। 15 इंच में आराम से आपके 2.5 मीटर छीट होगी, उसका 15 इंच में आराम से मगजी बन जाती है। और इसी तरह से जैसे कि अगर 40, 42, 44, 46 साइज़ की लेडीज़ भी आती है, वो आपको देती है 3 मीटर कपड़ा, क्योंकि 2.5 मीटर कपड़े में बड़ी साइज़ के लहंगे नहीं बन पाते हैं, क्योंकि उनकी कमर की भी साइज़ काफ़ी बड़ी होती है, इसलिए 3 मीटर कपड़ा देगी। अगर 3 मीटर कपड़ा दे तब आपको 18 से 20 इंच तक आपको मगजी की कटिंग करनी, मगजी का कपड़े की कटिंग करनी है। फिर इस तरह से आपको उरेप करके कटिंग कर लेनी है, तो वो भी एकदम परफेक्ट रहेगा गाइस। तो देखिए एकदम परफेक्ट तरीके हैं गाइस। फिर अगर आप पहले ट्राई कीजिए, अगर आपको एकदम परफेक्ट लगे तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको अच्छी लगी मेरी वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह से मैं आपके बहुत अच्छी वीडियोस लेके आने वाली हूँ गाइस, चार्ट के हिसाब से, जिससे बिगिनर्स भी अगर सिलाई करेंगे तो काफ़ी अच्छी और काफ़ी सरलता से वो सिलाई करना सीख जाएंगे। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए गाइस, काफ़ी अच्छा चार्ट है, और इस चार्ट को फॉलो करके आप एकदम परफेक्ट कटिंग करना सीख सकते हैं। अब मैं आपको मगजी की कटिंग करके बताने वाली, तो मगजी भी मैं आपको 2 तरीके से कटिंग करके बताऊंगी। अब देखिए गाइस, मैं आपको मगजी की कटिंग करके बताने वाली हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आपको मगजी की कटिंग 2 तरीकों से करके बताऊंगी। तो देखिए पहला ये कपड़ा है हमारे पास, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए आपको मगजी की चौड़ाई लेनी कहाँ से, जो मैंने बताया है। तो देखिए गाइस, ये रहती है मगजी की मतलब कपड़े की चौड़ाई, और इसे कहते हैं कपड़े की लंबाई। तो जो लंबाई वाला, ये जो किनारी वाला हिस्सा है ना, इस साइड से आपको मगजी का मेजरमेंट लेना है। बाकी ये लंबाई तो अलग ही रहती है, लंबाई तो हमारे हर शीट के हिसाब से, हर फैब्रिक के हिसाब से आती है। तो देखिए ये भी मेरे पास 40 इंच की चेस्ट की मगजी है। तो देखिए मैंने जैसे कि इसमें बताया आपको 40 इंच के चेस्ट में आपको मगजी कितनी लेनी है। तो 40 इंच के चेस्ट में अगर आप सेंटीमीटर में मगजी लोगे तो 80 सेंटीमीटर, और इंच में मगजी लोगे तो 32 इंच। तो अब देखो मैं आपको मेज़र करके बताती हूँ। तो आपको इस किनारी वाली साइड से मेज़र करना है, चाहे आप इस किनारी वाली साइड से मेज़र करें, चाहे इस किनारी वाली साइड से करें, बिल्कुल सही है गाइस। ऐसे नहीं कि आप इस तरह जो शीट की जो लंबाई वाला हिस्सा होता है, सॉरी चौड़ाई वाला हिस्सा होता है, आप इधर से मेजर कर दे। अगर इधर से मेजर करोगे आपकी मगजी गलत कट जाएगी। तो देखिए अब मैं आपको मेजर करके बताती हूँ। तो ये देखिए गाइस, करेक्ट हमारे 32 इंच की मगजी है, और इस मगजी की आप कटिंग करोगे तो आपके 40 इंच के चेस्ट में, नई लहंगे में, किसी में बिल्कुल कम नहीं पड़ेगी। और अगर आप सेंटीमीटर में भी देखना चाहो गाइस, तो ये देखिए मैं आपको सेंटीमीटर में भी बता देती हूँ। तो सेंटीमीटर में ये देखिए 80 इंच की मगजी है मेरे पास। फिर इससे मैं आपको कटिंग करके, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं 2 तरीके से आपको कटिंग करके बताऊंगी। तो देखिए गाइस, मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि अगर आपने मगजी की कटिंग आप सही तरीके से नहीं करते हो तो आपके ऑब्वियसली मगजी में बेलन पड़ती है। तो बेलन पड़ने का तरीका यही होता है गाइस कि मगजी की कटिंग सही तरीके से नहीं होती है। तो मैं आपको तरीका बताती हूँ। देखिए पहले इस किनारे वाले कपड़े को और इस किनारे वाले कपड़े को इस तरह से आपको मिलाना है। फिर देखिए इस तरह से आपको देखना है। ये देखिए कभी कभी गाइस होता ही है कि हमारे जो ये वाला एकदम सीधा कपड़ा है, हमने एकदम सीधी कटिंग की है, पर इस कपड़े में भी टेर आता है। टेर किसे कहते हैं? कपड़े की टेर इसे कहते हैं गाइस। अगर आपने इस तरह से मिलाई होती और इस तरह से अगर टेर आती, ये इस तरह की टेर को हम कपड़े की टेर कहते हैं। तब आपको ये जो मैं फर्स्ट तरीका आपको मगजी कटिंग करके बताने वाली हूँ वो तरीका आपको नहीं करना है। अगर इस तरह से टेर आती है तब आपको सेकंड तरीका जो मैं आपको बताऊंगी मगजी कटिंग करने का, उस तरीके से आपको मगजी की कटिंग करनी। नहीं तो अगर आपने इस तरीके के हिसाब से अगर
कपड़े में टेर है और इस तरीके के हिसाब से आपने मगजी की कटिंग की तो आपके है ना मगजी में ज़रूर बेलन आएगी। तो अब देखिए इस तरह से, वो वीडियो मैं आपको अगली वाली मगजी में आपको बताने वाली हूँ जब अगली वाली मगजी की कटिंग करूँगी। तो ये देखिए इस साइड भी आपको देख लेना है और इस साइड भी देख लेना है। ये देखिए गाइस, ये जो किनारी वाली साइड है एकदम बराबर है हमारी। अगर यहाँ से ऊपर नीचे होता ना, ये नीचे वाली साइड अगर यहाँ से ऊपर नीचे होता तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये किनारी हमारी एकदम बराबर होनी चाहिए। फिर आपको बिछाने का तरीके को समझना है। इस तरह से हमारी मगजी की काफ़ी लंबी लंबी पट्टियाँ कटिंग हो जाती है गाइस। फिर देखिए ये हमारा किनारी वाला हिस्सा है, इसे पकड़ के इस तरह से आपको त्रिकोण कर लेना है। ये इस तरह से एकदम अच्छे से जमा लेना है आपको हाथों से प्रेस करते हुए। फिर देखिए गाइस, ये हमारा उरेब वाला हिस्सा हो गया है। फिर देखिए आपको लहंगे की कटिंग करनी, तो लहंगे की एकदम परफेक्ट मगजी की कटिंग करने के लिए देखिए इस तरह से आपको, अब मैं जैसे मैं बिछा रही हूँ वैसे ही आपको बिछाना है। अब देखिए हमने कपड़े को इस तरह से कर लिया है, यानी इस त्रिकोण पे इस तरह से डाल दिया है कपड़े को। फिर इस तरह से आपको एक बार और करना है। फिर यहाँ से नाप लेना है मगजी का। तो देखिए 5.5 इंच की मगजी, अगर आप 5.25 इंच की मगजी की कटिंग करना चाहो तो 5.25 इंच की कटिंग करिए, और अगर 5.5 इंच की, मतलब आप मगजी की चौड़ाई जितनी भी रखना चाहो उतनी आप इस तरह से आप रख लें। वैसे आपको लहंगे की मगजी की कटिंग, मगजी की चौड़ाई आपको 5.25 या 5.5 इंच तो रखनी ही है। फिर इस तरह से आपको फिर से बिछा लेना है। बिछाना काफ़ी अच्छे से गाइस, अगर आपने कपड़ा सही नहीं बिछाया तो मगजी तिरछी वगैरह कट जाएगी। तो इस तरह से आपको एकदम अच्छे से बिछाना है कपड़ा। फिर इस तरह से इस साइड से आपको कटिंग कर लेनी है। एकदम तिरछी तिरछी कटिंग कर लेनी है। फिर देखिए गाइस, ये जो हमारे लहंगे की मगजी की कटिंग हो चुकी है, इससे आपको इस तरह से हाथ रखना है जिससे आपका कपड़ा आगे पीछे खिसके ना, और ये जो सारे जो बंद हिस्से हैं इस तरह से कटिंग करके आपको खोल देना है। फिर इस साइड भी, और जितने भी बंद हिस्से, इस तरह से हमारी चार पट्टियाँ निकल के आती है। और इस तरह से एकदम परफेक्ट हमारी मगजी जो हमारे लहंगे में है, जितने हमारे लहंगे की गोलाई होती है उसके हिसाब से पूरी एकदम बराबर पट्टियाँ निकल के आ जाती है। अगर आप मगजी की चौड़ाई का कपड़ा बराबर लेते हो तो आपके मगजी लहंगे में कभी कम नहीं पड़ेगी। और इस तरह से ये देखिए हमारे लहंगे की मगजी की कटिंग हो चुकी है। अब देखिए अब मैं आपको कटिंग करके बताने वाली हूँ कुर्ती और काचली की मगजी। तो देखिए इस तरह से आप कपड़ा थोड़ा छोटा कर लें, फिर आप चाहो तो इस तरह से भी छोटा कर सकते हो, पर मेरी मानो तो गाइस इस तरह से आपको इतना छोटा कपड़ा नहीं करना है, क्योंकि इतने छोटे कपड़े करने से अक्सर मगजी में इस तरह से ऐसे कोने निकल आते हैं इस तरह से बाहर की साइड, अगर आप मगजी की कटिंग सही तरीके से नहीं करोगे तो। फिर यहाँ से लेना है आपको 2.5 इंच। अगर आप बिगनर्स हो तो आपको 2.5 इंच की मगजी बनानी है। अगर आप बिगनर्स नहीं हो, अगर आप सिलाई करना जानते हो तो आप 2.25 इंच की मगजी की कटिंग करें। तो मैं 2.25 इंच की मगजी की कटिंग करूँगी गाइस, और इस तरह से आपको 2.25 इंच की मगजी की कटिंग कर लें। 2-3 जगह आप इस तरह से निशान लगा लें, फिर इस तरह से आप कटिंग कर लें। फिर इसी पट्टी को वापस इस पट्टी पर रखकर एकदम इसे खींचना बिल्कुल नहीं, अगर आप खींचोगे तो आपकी मगजी पतली दिखाई देगी और दूसरी वाली मगजी जब आप कटिंग करोगे वो गलत कट जाएगी। इसलिए मगजी का कपड़ा उरेब है, इसलिए बिल्कुल नहीं खींचना, एकदम आराम से आपको बिछा लेना है। इस तरह से आपको ये जो कपड़ा जितना भी बचा है उसकी सारी मगजी कुर्ती काचली के लिए मगजी की पट्टियों की कटिंग कर लेनी। अब मैं आपको बताने वाली हूँ दूसरा तरीका। अब देखिए मैं आपको बताने वाली हूँ दूसरा तरीका। देखिए दूसरा तरीका भी सेम ही प्रोसीजर है गाइस। ये भी मेरे पास 40 इंच की मगजी है जो है 30 इंच की, ये देखिए 29 इंच की। तो देखिए ये मैंने कम कटिंग की थी क्योंकि मैंने सलवार वाला लहंगा कटिंग किया था इसका। और ये देखिए ये इस तरह से ये मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा था, तो मैंने सोचा कि मतलब काचली की मगजी, मतलब काचली के गले की मगजी और स्लीव्स में अगर कम पड़ेगी तो मैं इसमें से कटिंग कर लूँगी, नहीं तो उनका लहंगा छोटा हो जाता, इसीलिए मैंने ये कम कटिंग की है। फिर देखिए इस साइड से, फिर देखिएगा इस साइड से आपको ये किनारी पकड़नी और ये वाली किनारी पकड़नी, और इस साइड से हमने जो मगजी की कटिंग की थी। फिर इस तरह से आपको देखिए, आपको मैं मगजी में उरेब बताती हूँ। मैंने जैसे बताया ना मगजी में टेरा, कपड़े में भी टेरा आता है, तो इससे कहते हैं कपड़े का टेरा। तो अगर जब इस तरह से कपड़े में टेरा आए
और अगर आपने जो मैंने ये वाले तरीके से मगजी बताई कटिंग करना, अगर आपने कटिंग की तो आपकी मगजी में बेलन पड़ेगी। तो जब इस तरह से अगर कपड़ा आ जाए तो ये नहीं कि आप यहाँ से कटिंग कर ले और बराबर कर ले, इस तरह से आप बराबर भी करोगे तो भी कपड़े में टेढ़ा रहेगा। तो देखिएगा तब आपको क्या करना है, तब आपको इस तरह से मगजी को उल्टा कर लेना है। फिर जो हमारी बंद साइड होती है उसके पास में आपको सिलाई लगानी है। ये मगजी भी मैं बना के लेके आ गई हूँ। ये देखिए मैंने इस साइड सिलाई लगा ली है। अब देखिए आपको एकदम इस तरह से एकदम बराबर करना है आपको, ठीक है। फिर ये जो बंद वाला हिस्सा था वहाँ पे लगाना है आपको एक कट। फिर इस कट से सिलाई को मिलाते हुए आपको मगजी कपड़े को उरेब करना है। अगर इस तरह से आप उरेब करोगे तो आपके मगजी में बेलन नहीं पड़ेगी। कोई भी सलवटें वगैरह नहीं रखनी है गाइस मगजी की कटिंग करते वक्त, और इस तरह से आपको एकदम बराबर कर लेना है। ये देखिए, अब देखिए ये कपड़ा हमारा कितना इधर से कितना नीचे और इतना इधर से कितना ऊपर है गाइस। तो इसे आपको ध्यान नहीं रखना है, बस आपको इस कट से इस सिलाई को मिलाते हुए आपको मगजी को बिछाना है। फिर इस तरह से आपको छोटी कर लेनी है मगजी, क्योंकि अगर मगजी थोड़ी छोटी होती तो कटिंग करने में आसानी रहती है। मगजी को एकदम अच्छे से बिछा लेना है, और आप चाहो तो इस तरह से छोटी भी कर लें। फिर जो ये हिस्सा है आपको इस तरह से आपको खोल लेना है। और अब जैसे कि मैंने आपको उसमें उस वाले वीडियो में बताया था, सॉरी पहले जब मैंने मगजी कटिंग की थी उसमें बताया था। तो देखिए इस तरह से 1.25 इंच का इस तरह से निशान लगा लें और फिर लहंगे की 2 पट्टियाँ कटिंग कर लें। और इसी तरह से आपको एक पट्टी और कटिंग कर लेनी है। और इसी तरह से आपको एक पट्टी और कटिंग करने के बाद गाइस इसी तरह से आपको एक पट्टी और कटिंग कर लेनी है, ठीक है। इस तरह से पट्टी कटिंग करने के बाद जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें आपको कुर्ती काचली की मगजी की कटिंग कर लेनी है। ये इस तरह से या तो 2.25 इंच की मगजी की कटिंग करें या फिर 2.5 इंच की मगजी की कटिंग करें। मुझे लग रहा है गाइस वीडियो काफ़ी